सारे मसाइल रिया से दिखलावे से बचाने के लिए है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था, लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसकी पूजा करने लगे। जैसा कि हमारे मुल्क में भी रिवाज है, फला जगह जो जांग है बड़ा बरकत वाला है, फला पीपल बड़ा बरकत वाला है, फला बड़ बड़ा बरकत वाला है, लोगों में चर्चा हो निकलता है, फिर मुल्क भर से और मर्द उसकी ज़ियारत के लिए टूट पड़ते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था जिसकी पूजा पाठ शुरू हो गई और खूब चल पड़ी। वहाँ एक आबिद रहता था, अल्लाह वाला। मुझको जब पता चला तो वो कुल्हाड़ा लेके चला मुझको काटने के लिए कि लोग शिर्क की बीमारी में पड़ गए, तबाह हो गए। मैं इस दरख्त को ही काटता हूँ, न रहे बांस और न बजेगी बांसुरी, लिहाजा शिर्क बंद हो जाएगा। तो रास्ते में शैतान आदमी की शक्ल बना के मिला। वो कहने लगा सूफी भी कहाँ चले, मगर दरख्त को काटूंगा जिस पर लोग मन्नतें मान रहे हैं, शिर्क हो रहा है खुदा की जात के सिवा। लगा तेरा क्या बिगड़ता है, तुझे क्या नुकसान है। मगर अच्छा शिर्क होता है, मेरा नुकसान कोई नहीं। मखलूक शिर्क में मुब्तला होकर तबाह होती रहे, आखिरत बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं बैठा देखता रहूं। तो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, लड़ पड़े आपस में। अल्लाह वाले ने शैतान को उठाया और जमीन के पटक के मारा और छाती पे चढ़ बैठा। शैतान कहने लगा जरा नीचे उतरिए, एक बात बताऊंगा तुझे, जरा नीचे उतर। उसने कहा क्या बता, तेरा क्या मतलब है कि इस दरख्त को काटूंगा शिर्क बंद होगा, लोग अल्लाह अल्लाह करेंगे। उसने कहा बात सुन, अगर तुझे अल्लाह ही अल्लाह करनी मकसूद है और लोगों का फायदा मकसूद है, तेरे तकिए के नीचे 10 रुपए रोज मिला करेंगे, तू गरीबों को तकसीम करिए, भूखों का पेट भरेगा, दुआ करेंगे, कितना फायदा होगा। 10 रुपए रोज मिला करेंगे तेरे सिराने के नीचे, मगर इस दरख्त को ना काट। सूफी के बेचारे आ गए काबू। उसने कहा भी ये कोई कम नेकी तो नहीं, और उस जमाने के 10 रुपए आज के 10 रुपए नहीं जो फूक मारने ढूंढ जाए। 10 रुपए में तो खुदा जाने कितनों का पेट भरेगा, कितनों को कपड़ा पहनाऊंगा, कितनों की दवा दारू करूंगा, कितनों की मुश्किल आसान होगी, दरख्त काटने से मुझे क्या मिलेगा। सूफी जी को समझ में आई, कुल्हाड़ा रखा, मुसल्ले पे बैठ गए, रात को सोए, सुबह को सिराने के नीचे से बाकी 10 रुपए मिले, कहने लगा बहुत अच्छी बात, ये तो मजे हो गए थे, और अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। दूसरे दिन भी सिराना उठा के देखा, सुबह को फिर 10 रुपए मिल गए। कुछ लोग शैतान है तो सच्चा भाई। तीसरे दिन सिराना उठाया तो है ही नहीं, दरी उठा के देखी कि शायद दरी के नीचे जल्दी में रख गया हो, वहां भी नहीं। चारपाई के नीचे झांक रहे हैं, मिट्टी को रेत रहे हैं, तो शायद इधर उधर गिर गए हो, है ही नहीं। वो कहाँ थे, लोग अच्छा। फिर उठाया कुल्हाड़ा और फिर उस दरख्त की तरफ चले और फिर रास्ते में मिला। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, कहने लगा कहाँ चले, उस दरख्त को काटूंगा, लोग शेर करते हैं। उसने कहा वो बताया था तुझे 10 रुपए मिला करेंगे, उन्होंने कहा बेईमान हो गया था, 2 दिन तो मिले, आज तो बिल्कुल नहीं मिला, एक आना भी नहीं वहां। तो अब जो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, अब वली नीचे और शैतान ऊपर। अब वो नीचे दबा लिया और शैतान ऊपर चढ़ बैठा। कहने लगा तो जरा खैर ये बात बता, उस दिन तो तू नीचे था, मैं ऊपर था, आज मैं नीचे तो ऊपर, इसकी क्या वजह है। तो कहने लगा मेरी बीमारी मुझसे ही पूछता है। उसने कहा बता तो सही। कहने लगा उस दिन तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह के लिए था, उस दिन जो तेरा गुस्सा था, नाराजगी थी, वो अल्लाह की रजा के लिए थी और अल्लाह के लिए थी, लिल्लाह थी, उसमें तेरा कुछ शामिल न था। आज के गुस्से में ये भी तो शामिल है ना, 10 रुपए क्यों नहीं मिले, इसलिए मिलावट हो गई गुस्से में, इसलिए मैं ऊपर आ गया, जनाब नीचे चले गए। उलमा ने लिखा है कि अगर गुस्से में मिलावट हो जाने से शैतान के नीचे आदमी आ जाता है, इबादत में जब शैतान का हमारी रियाकारी और सिखलावे को दखल होगा तो फिर शैतान के नीचे क्यों ना आएंगे। इसलिए फरमाया कि रियाकारी से बचना है, दिखलावे से बचना है।